बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये पाथवे बहुत देर में पता चलता है, लेकिन आप खुशी से इसमें से एक नहीं होने वाले हैं। असल में आप अभी से अपनी EB-1A ग्रीन कार्ड के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं, जो कि सबसे तेज सेल्फ स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड है, जिसे आप अपने मास्टर्स डिग्री शुरू करते ही प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आमतौर पर प्रक्रिया इस तरह से होती है। पहले अपना प्रोफाइल तैयार करना, फिर I-140 फाइल करना EB-1A के लिए। यदि आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद भी आपको कुछ बैकलॉग का सामना करना पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश से हैं। ये बैकलॉग समाप्त होने के बाद आप I-485 फाइल कर सकते हैं, जो कि आपको स्टेटस बदलने में मदद करता है और आपको ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में मदद करता है। अब बैकलॉग चेक करने के लिए आप इस टेबल को देख सकते हैं, जो इस वीडियो के समय पर मौजूद है। उदाहरण के तौर पर भारत के लिए अप्रैल 2022 के लिए प्रोसेसिंग चल रही है। इसका मतलब है कि अगर आप आज यानी 2025 में फाइल करते हैं, तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक ये प्रोसेसिंग उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाती, और उसके बाद आप अपना I-485 पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी के समय में वेट टाइम्स पर विचार करें, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस कंट्री से हैं। लेकिन अगर आप भारत से हैं, तो EB-2 और EB-3 के वेट टाइम्स लगभग 20 से 30 साल तक हो सकते हैं, क्योंकि वे अभी 2013 के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वहीं EB-1, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रीन कार्ड है, वह 2 से 3 साल का वेट टाइम मांगता है। लेकिन इसमें एक तेज तरीका है। अगर आपके पास पहले से 2022 या उससे पहले का प्रायोरिटी डेट है, तो आप इस ग्रीन कार्ड को 1 साल से भी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ये ग्रीन कार्ड 5 साल के अंदर मिल जाएगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये 2-3 साल के अंदर हो सकता है। अब ये सब बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बाकी लोग 20, 30, 40 साल का इंतजार कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं EB-1A ग्रीन कार्ड के बारे में। ये किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए है जो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी रखते हैं। अब ये फील्ड कोई भी हो सकती है। हमने इसे IT से लेकर मेडिसिन, फाइनेंस, बिजनेस, कुकिंग और यहाँ तक कि म्यूजिक में भी देखा है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हो सकते हैं। देखिए, हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन का प्रोफाइल एक समय पर बनना शुरू होता है, और जैसे ही आप इसे बनाने का निर्णय लेते हैं, और यदि आप इसमें पूरी तरह से कमिटेड होते हैं, तो कुछ महीनों में या अधिक से अधिक 1 साल में आप अच्छा परिणाम देख सकते हैं। EB-1A का सबसे बेहतरीन हिस्सा ये है कि ये सेल्फ पिटिशन्ड होता है। इसका मतलब है कि आपको एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती, न तो आपको कोई सालों तक इंतजार करना पड़ता है।
जब एम्प्लॉयर कहे अभी हम आपका I-40 फाइल करेंगे। नहीं, अगर आप आज इसे करना चाहते हैं तो आप इसे आज ही कर सकते हैं। बस आपका प्रोफाइल तैयार होना चाहिए। और हाँ, आपको पर्म सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस पूरी तरह से सेल्फ पिटिशन्ड है, लेकिन जो आपको चाहिए वह है 10 में से 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। आइए मैं आपको इन रिक्वायरमेंट्स को दिखाता हूं जो आपके स्क्रीन पर हैं। इनमें से कुछ अवार्ड्स होने चाहिए जो नेशनली या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर ऐसे मेंबरशिप्स जो आपको आपके अनुभव या एक्सपर्टीज के आधार पर दिए गए हों। यह मेंबरशिप्स ऐसी होती हैं जिन्हें लोग केवल उनके अनुभव या क्षमता के कारण प्राप्त करते हैं, न कि क्योंकि उन्होंने किसी को पैसे दिए। इसके अलावा आपको कुछ पब्लिश्ड मटेरियल दिखाना हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आपके बारे में लिखा गया हो। ये पीआर का एक रूप हो सकता है। यदि आपने कभी दूसरों के काम का जज किया है, जैसे कि हैकाथन्स या पीयर रिव्यूज में, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। आपके पास अगर कोई मेजर सिग्निफिकेंस की साइंटिफिक, बिजनेस या एथलेटिक कंट्रीब्यूशंस हैं, जिनका आज पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। ये कंट्रीब्यूशंस बहुत सरल हो सकती हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर या रिसर्च पेपर जो आपने प्रकाशित किया हो। अगर आपकी वर्क किसी आर्टिस्टिक एग्जीबिशन में डिस्प्ले की गई है, या फिर आपने किसी खास ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल रोल निभाया हो, जहां आपकी अनुपस्थिति से संगठन को फर्क पड़े, तो ये भी एक ग्रेट इंडिकेटर हो सकता है। फिर यदि आपकी सैलरी आपके क्षेत्र में किसी उच्च परसेंटाइल में है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। साथ ही यदि आपके क्षेत्र में आपकी किसी कमर्शियल सक्सेस रही हो, तो ये भी काउंट किया जा सकता है। इन सभी चीजों को मिलाकर अगर आप इनमें से 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाते हैं, तो ट्रस्ट मी, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं खुद कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये मेरे प्रोफाइल के लिए है? क्या मैं इसे कर सकता हूं? और यही वह जगह है जहां मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूं। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना रिज्यूम और लिंक्डइन भेज सकते हैं, और मैं आपको एक फ्री इवैल्यूएशन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रोफाइल EB-1A ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। EB-1A ग्रीन कार्ड के फायदे तो बहुत हैं। सबसे पहले, ये ग्रीन कार्ड है। इसका मतलब है कि आप अपने स्पाउस और बच्चों को भी यूएस में ला सकते हैं। आप यूएस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को खोल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे पास पहले से EB-2 या EB-3 का I-140 अप्रूव्ड है, तो क्या होगा? इसका मतलब है
कि आप पहले से जो प्रायोरिटी डेट है उसे रिसाइकल कर सकते हैं और नया पिटिशन भी उसी डेट से प्रोसेस होगा, जिससे बैकलॉग में बहुत कम समय लगेगा। अगर आप यूएस में ऑलरेडी हैं, तो क्या आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, चाहे आप यूएस में हो या बाहर, आप कहीं से भी EB-1A ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे पिटिशन नहीं किया है, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, क्योंकि EB-1A में एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती। आप सेल्फ पिटिशन कर सकते हैं। क्या फाइलिंग फीस है? स्टैंडर्ड फाइलिंग फीस $715 है, और अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग चाहते हैं तो $2,805 एडिशनल देना होगा। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग का टाइम 4 से 8 महीने है, और अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग का ऑप्शन लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम 15 कैलेंडर डेज है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहला कदम है आप Wimrat.com पर जाएं। वहां अपना रिज्यूम और लिंक्डइन भेजें, और मैं आपको एक इवैल्यूएशन करूंगा। इसके बाद आप चीट शीट प्राप्त करेंगे, जो आपको EB-1 ग्रीन कार्ड की दिशा में अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने में मदद करेगा। साथ ही आप रिसर्च ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं और जेन्युइन रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं। वहां आपको पब्लिकेशन में मदद मिलेगी, और हम आपकी मदद करेंगे जिससे आपके पेपर्स टॉप लेवल पब्लिकेशंस में प्रकाशित हो सकें। इसके अलावा आप डिस्कशंस में शामिल हो सकते हैं, जहां आप अन्य लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज से ही अपने प्रोफाइल को तैयार करना शुरू करें, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के और वीडियो बनाता रहूंगा, और आपको और भी टिप्स, ट्रिक्स और आंसर्स दूंगा। धन्यवाद और ध्यान रखें। अगली बार मिलने तक टेक केयर।